नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा गाना सुन रहा था जिसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, बहुत ही गहरे अर्थ हैं। मैं गाना आपको गा के सुनाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत संगीत का प्रेमी भी हूँ, ठीक है। तो आपको गा के सुनाता हूँ और मैं अपनी समझ के आधार पर आपके समकक्ष कुछ बात रखूँगा। आप समझने की कोशिश करना कि इस गाने में छुपा क्या है। बहुत रहस्यमयी गाना है, गुलजार का गाना है, गुलजार ही शायद है, नहीं जगजीत सिंह का गाना है। हाँ। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। बस यही लाइन मेरे को बहुत शानदार लगती है। इस गाने का टाइटल है ये, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, और ये हर जगह अप्लाई होता है। ये जो लिरिक्स है ना, इसका ये जो पंक्ति है, ये जिसका टाइटल है, वो हर जगह फिट होता है। चाहे तुम किसी स्त्री से प्रेम कर रहे हो, तुम किसी गर्लफ्रेंड से प्रेम कर रहे हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से प्रेम कर रही हो, कोई पति अपने पत्नी से प्रेम कर रहा हो, या फिर कोई भक्त अपने प्रियतम भगवान से प्रेम कर रहा हो। समझ रहे हो, यहाँ पर हर चीज़ों में ये बात फिट बैठती है कि जब तुम्हें प्रेम होता है ना, तो अक्सर लोग बताने के लिए पीछे पीछे भागते हैं कि देखो हम तुम्हें प्रेम करते हैं। तो फिर खून के पत्र लिखकर भेजे जाते हैं, हाथों को काटा जाता है, और जबरदस्ती जताने की कोशिश की जाती है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। और तब भी बात नहीं बनती है तो लोग आत्महत्या करने पे उतर जाते हैं कि हम साबित करके रहेंगे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो ऐसी शोले जैसी फिल्मों में वो जय होता है ना, जय कि वीरू होता है, वो चढ़ जाता है पानी की टंकी पर कि हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुमने हाँ नहीं बोला तो हम कूद करके जान दे देंगे। तो ये प्रेम नहीं है, ये जबरदस्ती का प्रेम है। वो बंदा ना चाहते हुए भी आपको बचाने के लिए ना वो कह देगा कि हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं, शायद शादी भी कर ले, शायद शारीरिक संबंध भी बना ले, क्योंकि उसके मन में आपके प्रति प्रेम है। वो किसी की जान को खोने से डरता है, तो वो इसलिए बोल देगा कि हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं। उसको देखो सामने वाले को, और तुम देखो तुम किस तरीके से प्रेम को दर्शाने की कोशिश करते हो। ये संसार की दृष्टि है। लोग जबरदस्ती प्रेम जताने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं। लव लेटर लिखे जाते हैं, मैसेज पे मैसेज लिखे जाते हैं कि हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं, बट ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। मैं तो कहूँगा केवल आंखों से ही बयां नहीं होती है, पूरे होल पर्सपेक्टिव, पूरे व्यक्तित्व से आपके ये बात निकलती है। और जिस दिन निकलना शुरू हो जाए कि आपको कहने की जरूरत ना पड़े, आपका व्यक्तित्व ही, आपकी प्रेजेंस ही ये बताए कि ये व्यक्ति वाकई में मेरे से प्रेम करता है, बताने की कोशिश, बताने की जरूरत ही ना पड़े। जिस प्रेम को बताने की जरूरत पड़ती है ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो प्रेम नहीं है, वो केवल दिखावा है। और जब प्रेम केवल अभिव्यक्त हो जाए, केवल व्यक्त हो जाए, आपकी मौजूदगी हो और सामने वाला समझ जाए कि वाकई में ये मेरे से इतना प्रेम करता ना जितना कोई मेरे से नहीं करता है, तब बात बनती है। और भक्त के लिए तो खास करके स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक यात्राओं पर, आध्यात्मिक रास्तों पर भक्त को बताने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। उसकी मौजूदगी ही ये बताने लगती है कि वाकई में ये एक भक्त है और कृष्ण से प्रेम करता है, ये परमात्मा से प्रेम करता है, जीवों के प्रति इसके हृदय में प्रेम है। तुम एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम से भरा हुआ पाओगे जो कि एक्चुअली में भक्त है, जो जीवन को बहुत समझदारी से जी रहा है, जिसका प्रेम सबके प्रति है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आसपास का वातावरण हो। उसकी मौजूदगी ही उसके प्रेम का प्रमाण होती है। बुद्ध जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग मौजूद होते हैं, प्रेम छलक जाता है। बताएंगे थोड़ी ना कि यार हम तुमसे प्रेम करते हैं। कृष्ण ने कभी कहा ही नहीं कि गोपियों से हम प्रेम करते हैं। गोपियां समझ रही थी, कृष्ण ऐसे अभिव्यक्त हो रहे थे। कृष्ण की बांसुरी की जो मधुर संगीत जो निकल रहा था, वो गोपियों के कानों में ये बार बार प्रमाणित कर रहा था कि कृष्ण हम ही से प्रेम करते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अक्सर लोग जो है ना, वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम को प्रमाणित किया जाता है, इसलिए तो आजकल कोर्ट कचहरी जैसे विवाह भी होने लगे हैं ना, कि वहाँ पर जाकर के जबरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा मोहर मारे जाते हैं कि फलाना स्त्री फलाने पुरुष से प्रेम करती है और फलाना पुरुष फलाने स्त्री से प्रेम करता है। प्रेम को भी प्रमाणित करना पड़ता है, और जब प्रेम को प्रमाणित करना पड़े ना, तो वो प्रेम
सबसे ज़्यादा झूठा है। उस प्रेम की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, इस बात को जहन में रख लेना। और जब प्रेम अपने आप अभिव्यक्त हो जाए, तुम मौजूद हो और सामने वाला समझ रहा है कि ये मेरे से प्रेम करता है, पक्का प्रेम करता है, कहने की जरूरत ना पड़े, लव लेटर लिखने की जरूरत ना पड़े, कूदने की जरूरत ना पड़े, मरने की जरूरत ना पड़े। और आजकल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं ना, अपना हाथ काट ले रहे हैं, अपना सर पीट ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, अपने प्रेम को जताने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं कि तुम मेरे से प्रेम करो। और ऐसा प्रेम प्रेम ही नहीं है, खोखला प्रेम है। ऐसे प्रेम की तो आत्महत्या हो जाए तो ही अच्छा है। प्रेम तो बस ऐसा, जैसे कि मांग में सिंदूर लगाने की भी जरूरत ना पड़े। मांग में सिंदूर लगाना भी तो ये जताने की कोशिश करना है ना कि फलाना व्यक्ति की ये स्त्री है, कि फलाना पुरुष कह रहा है कि इसने मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में पहन रखा है, कि मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन रखा है। तो ये भी तो प्रेम को प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है ना, जताने की कोशिश की जा रही है ना। जब 2 पति पत्नी या फिर जो 2 स्त्री पुरुष आपस में प्रेम के भाव से एक दूसरे के संबंध में आए, एक दूसरे के पास आए, और ना तो सिंदूर की जरूरत है, ना ही उसको प्रमाणित करने की जरूरत हो कोर्ट कचहरी के द्वारा, और ना ही समाज के द्वारा, बस वो दोनों साथ में रह रहे हो और जीवन प्रेम से भरा हो। दैट इज द प्रेम की परिभाषा, यही है प्रेम की परिभाषा। तो कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। जय श्री राम, जय श्री राधे।